वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो तमाम सब्सक्राइबर्स का जो कॉन्टिन्यूसली मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी ईमेल से क्वेश्चंस कर रहे हैं via ईमेल्स के ज़रिए, लिंक्स के नीचे, उन तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे तवज्जो दिला रहे हैं कि इस प्रोग्राम की अहमियत है उनकी नज़र में। अब आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो एक जर्नल मौजू है। हम अमूमन ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जो इतनी अहम नहीं होती हमारे लिए। जिस तरह हमारे एक सेट होते हैं, हमने एक पैमाने सेट किए होते हैं अपने गिर्द कामयाबी के, अपने इर्द गिर्द खुशियों के पैमाने, इन चीज़ों के जो कामयाबियों के, ये तमाम हमारे सेट शुदा जो हमारे समाज के पैमाने हैं, इनमें हम रह के अपने आप अपनी कामयाबियां नापते हैं। जिस तरह अक्सर आप देखेंगे कि हमारा स्टेटस का एक मेयार है कि जो लोग हम इर्द गिर्द देखते हैं, दोस्त अहबाब, उनका स्टेटस क्या है, उनसे हम मरूब होते हैं और उनको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं जितनी जल्दी कर सकें। फिर कामयाबियों की एक दौड़ होती है, नंबरिंग की एक दौड़ होती है कि जिनके नंबर ज़्यादा है उन्हीं के उनको प्रेस किया जाता है, जिनके कम आए हैं उनको इग्नोर किया जाता है। उनको फिर इसी तरह आगे लाइफ में जिनको अच्छी जॉब मिल गई उनके लिए एक बड़ा फ़ख्र का मौजिब होता है उनके वालिदैन के लिए, जिनको नहीं मिल पाई उनको सारी उम्र डिग्रेड किया जाता है। ये हमारे जो मेयार हैं ये ज़िंदगी को कदरे तल्ख बना देते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी के लिए ये जो सेट शुदा मेयार हैं ये एक तरह से स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करते हैं। हमें यहाँ पे कुछ लम्हे के लिए जब हमें यहाँ चीज़ें बॉदर कर रही हों तो हमें खड़े होकर सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पे स्टिल एंड पॉज होके रियलाइज करें कि क्या ये मेयार हमारे पैमाने पर पूरे उतरते हैं। ये जिंदगी जीने का नाम है, घसीटने का नहीं। उन चीज़ों को फॉलो करना है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम घसीटते चले जा रहे हैं किसी के मुताबिक, किसी के दिए हुए ट्रैक के ऊपर। वो हम उन पे पूरे उतरे या ना उतरे, हमें वो चीज़ें अपील करें या ना करें, हम उन सेट शुदा मेयार को मज़ीद जो उनके ऊपर उनको मज़ीद मजबूत करते हैं, उनके ऊपर चलकर क्यों ना हम अपने मेयार खुद कायम करें। क्या वो वही कामयाबी है जो मुझे बताई जाती है? क्या डिग्री हासिल करना, मानती हूँ कि ये बहुत एक आज की दुनिया में एक अहम उसका लाइफ का हिस्सा है, लेकिन एक सर्टन एज में वालिदैन को ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे, और इवन कि हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम भी जो है सर्टन एज में जो है डिग्रियां देके, क्योंकि उनको उनका मकसद ये होता है उन बच्चों को, उस जो नस्ल को, उस जो बैच को एक प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए। उनका जिस तरह फैक्ट्रियों में एक आप सामान उतारते हैं ना, एक चीज़ एक लोड जा रहा है वो इस टाइम पे उतर गया, इसी तरह ये इन्होंने बच्चों की नस्लों को भी इसके लिए तैयार करते हैं। लेकिन क्या हम इस तरह एक रोबोट की मानित हैं कि हम उसी मेयार के ऊपर, उन्हीं चीज़ों के ऊपर चलते हुए सारी उम्र गुजार दें? जबकि आपको नजर आएगा तालीम हासिल करना तो जिंदगी भर का काम है। ये कोई, इसके लिए कोई सर्टन एज तो मुकर्रर नहीं है कि 22 साल में डिग्री ले ली, ठीक है, आगे जो है प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ के लिए डिग्री ली जाती है या फिर तालीम हासिल की जाती है उस चीज़ के लिए कि सिर्फ आपको जॉब लेना है? इल्म, तालीम तो आपके अपनी ग्रोथ का नाम है, तो वो तो सारी उम्र ली जाती है। बल्कि अभी कुछ रिश्ता दिनों में यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एक खातून ने 82 ईयर्स ओल्ड खातून ने पीएचडी की डिग्री ली है। दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र की खातून करार पाई जिन्होंने पीएचडी की। बहुत फख्र की बात है कि उम्र के इस हिस्से में भी उन्होंने ये साबित किया कि उम्र के इस हिस्से में भी उनकी ब्रेन की सलाहियतें पूरी तरह काम कर रही हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारा लेवल क्या है, कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अमूमन अपने आप को जब एज गुजरती है, एज गुजरने के साथ बदलने लगते हैं। हम समझते हैं कि सर्टन एज में ब्रेन की सलाहियतें सही काम नहीं कर रही, हमारे जिस्म की सलाहियतें काम नहीं करती। सर्टन एज है हर चीज़ की, तालीम हासिल करने की एक सर्टन एज है, शादी की एक सर्टन एज है, बच्चे पैदा करने की एक हमारे लिए सर्टन एज है, हमारे लिए लाइफ की एक
पूरा एक पैटर्न हमने एक सर्टन अपना क्लॉक जो है अपनी एक सर्टन एज को के मुताबिक फिट किया है, जबकि जिंदगी ये नहीं है। हम जिंदगी से मुकम्मल तौर पे अलग अपना हमने एक रूट इख्तियार किया है। जिंदगी जीने का नाम है, हम जीने आए हैं इस दुनिया में, हमें जी के जाना चाहिए, ना कि हम जस्ट फॉलो करते हुए उन्हीं चीजों को अचीव करते हुए एक दौड़ में, जिस तरह हमने मैराथन हमने शुरू की हुई है। ये जिंदगी है, इसको हमें बड़े तहम्मुल से सब्र से जीने की जरूरत है। दूसरों के सेट करदा मेयार जो है, अगर हमारे हमसे आगे कोई इंसान किसी का स्टेटस बहुत हाई है, उससे मरूब हो के हमें उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी जिंदगी है भाई, अगर कोई पीछे है उसको भी डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है, उसका अपना टाइम है। हर इंसान अपना क्लॉक जो है उसकी जर्नी के मुताबिक होता है। बहुत से लोग दुनिया में बहुत लेट अचीव करते हैं, बहुत से लोग बहुत अर्ली एज में अचीव कर लेते हैं जो उन लोगों ने बहुत लेट किया होता है। ये उनका क्लॉक है, हर किसी का लाइफ का अपना क्लॉक है, अपनी जर्नी की तरह। तो जिस तरह आपको बहुत जगहों पे हैरी पॉटर को देख लीजिए, इतना मशहूर जो है वो आपको नजर आता है, वो उसने 12 जगह जो है वो उसको रिजेक्ट किया गया, उसके बाद एज 32 में जाके वो पहले पब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम। इसी तरह आपको अली बाबा का नाम नजर आता है, इतना मशहूर, जिसको हमें बिजनेस वर्ल्ड में आप उसको जिस एज में उसको रिकॉग्निशन मिली, आप उसकी एज निकाल लीजिए, आप स्टीव जॉब की एज निकाल लीजिए, आप जो है जितने आगे से आपको मार्क क्यूबन है उसकी एज निकाल लें। आप इसी तरह जितने भी ये लोग हैं जो आपको नजर आते हैं गैर मामूली, जिन लोगों ने अचीव किया है, उनकी एज के सर्टन आपको मतलब नजर आए। कहीं कोई पैटर्न नहीं है कि किसी ने 22 में किसी ने अचीव किया है, किसी ने 32 में, किसी ने 40 में, सम ने 55 में, सम ने 65 में। इस तरह आपको हर एज का मतलब आपको नजर आएगा, उनकी अचीवमेंट के एक पैटर्न है। मतलब कोई मखसूस नहीं है कि इसी एज में है, उनका अपना क्लॉक था, उन्होंने उस क्लॉक में अचीव किया, अपने मुताबिक अचीव किया। तो हमें भी इन चीज़ों को रियलाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ बात का बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हर किसी की लाइफ में अपने टाइम पे आती हैं, किसी की आती हैं, किसी की नहीं आती, लेकिन इस दौड़ में शामिल हो के हमें खुद को कुछ साबित करने नहीं आए, हम यहाँ हम जीने आए हैं। जिंदगी जीने का नाम है, किसी पे कुछ साबित नहीं करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है, ना हमें साबित करने की दौड़ में अपने आप को जो है बर्बाद करना चाहिए। जो मुकम्मल सलाहियतों के साथ जीना ही जिंदगी है, आपकी तमाम एबिलिटीज के साथ, आपके जिस्म की तमाम सलाहियतें अगर आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से तक प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, कि हम समाज के दिए हुए जो पैमाने हैं या जो वो उनके सेट करदा रूल्स हैं या हमारे इर्द गिर्द जो चल रहे हैं, एक सिस्टम का हिस्सा जो चीजें हैं, जब वो चल रही होती हैं उनके अंदर हम एक हद तक तो शामिल हो सकते हैं क्योंकि हमने उनका पार्ट बन के रहना होता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है हमारी लाइफ की, जब वो चीजें हमारी जिंदगी में शामिल होके हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट करने लगती हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम अनबैलेंस हो गए, हमने उन चीजों को उनकी हदूद से ज्यादा अपने अंदर ले लिया है, जितनी उनकी अहमियत उतनी बढ़ा दी है जितनी उनकी होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे बहुत क्लियर एक अपना एक विजन रखने की जरूरत होती है कि हमने किस चीज को कितने एंगल पे, कितनी हद में, कितनी जगह अपनी जिंदगी में जगह देनी है, ताकि हमारी लाइफ जो है उससे मुतासिर ना हो। तो ये एक जर्नल मौजू था, बहुत से सवालात को देख के जिनमें नजर आ रहा था कि कदरे जो है मरऊब होना दूसरी चीजों से हमें क्लियर हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का खास तौर पे, तो इवन हर ह्यूमन सोसाइटी का ये हिस्सा है। लेकिन हमें बीइंग एन इंडिविजुअल, हमें इन चीज़ों पे जब हम मेच्योर होते हैं तो हमें इन चीज़ों पे खुद भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ अपने आगे बच्चों को भी समझाने की, ताकि उनमें ये जो रुझानात हैं दूसरों की तरफ फौरन फॉलो करने के या आगे उनको देख के उनकी दौड़ में शामिल होने के, वो कम हो और हमें ज़्यादा इनफरादियत नज़र आए। क्योंकि इनफरादियत जो है वो ऐसे ही है जिस तरह हम लोग इस कायनात में अगर एक पूरे गार्डन के अंदर एक ही फूल की एक ही किस्म का फूल हो तो वो इंसान को बोर करता है।
हम इंडिविजुअल्स हैं, हर किसी की अपनी सलाहियत है, अपनी शख्सियत है, अपनी नेचर है, अपनी तबीयत है। तो ये उस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक जो हमें जब नज़र आती है मुख्तलिफ चीज़ें, तो हमें ज़्यादा वो चीज़ दिलकश नज़र आती है। तो हमारी ज़िंदगी भी इसी का नाम है, हम अपनी अपनी इनफरादियत को उभारें और मुकम्मल तौर पर जी कर जाएं। तो आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर किसी को लगे कि इस तरह की गुफ्तगू आप लोगों को जो है फ़ायदेमंद है या समझ आ रही है, ये गुफ्तगू चलनी चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, मुझसे गुफ्तगू कीजिए, शामिल हों गुफ्तगू में और तमाम मौज़ूआत लेके आएँ जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिन पे हमें बात करनी चाहिए। समझने के लिए ये चीज़ें बातें करने से समझ आती है और यही चीज़ों को समझने का तरीक़ा है। आइंदा तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।